हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग फिर से एक बार चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12 बी का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन में लगा हुआ है। देखो इधर कर आए 5.2 सेमी त्रिज्या के 5, देखो इधर कर आएंगे 5.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेमी है। तो कह रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, परिमाप दिया हुआ है, वृत्तखंड का परिमाप दिया हुआ है और वृत्तखंड का हमको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर थोड़ा सा फिगर। ये हो गया हम लोग का वृत्त और वृत्तखंड बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हो जाएगा हम लोग का छोटा सा, मतलब वृत्तखंड होता है वृत्त के दोनों भाग से क्या कटा हुआ होता है, यही क्या कहता है? वृत्तखंड। यहाँ पे केंद्र मान लेंगे O। अब बताओ त्रिज्या, यहाँ पे वृत्तखंड की त्रिज्या दिया है 5.2। तो बता ये बात ध्यान देना, 5.2 ये है तो त्रिज्या ये भी है, तो ये भी कितना होगा? 5.2। ठीक है, अब देखो ये होती है चाप की लंबाई और यहाँ पे लिख देंगे ए और यहाँ पे बिंदु को लिख देंगे बी और चाप की लंबाई को लिखते हैं यल से। अच्छा बताओ, परिमाप बराबर क्या होता है? किसी भी आकृति का परिमाप बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। आयत में भी बताओ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जोड़ देते हैं तो सब क्या होता है? परिमाप। त्रिभुज में तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो क्या होता है? परिमाप। वर्ग में भी चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो क्या होता है? परिमाप। क्योंकि वर्ग में ही तो 4 भुजा होता है। तो इसी तरह अगर इस वृत्तखंड का जो परिमाप निकालेंगे, यानी 3 भुजा इसमें भी आ रही है कि ना आ रही है? देखो 2 त्रिज्या और 1 चाप की लंबाई, 2 त्रिज्या और 1 चाप की लंबाई जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा? वृत्तखंड का परिमाप। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्तखंड का परिमाप बराबर, वृत्तखंड का परिमाप बराबर बताओ सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो r प्लस यल, यहाँ पे जोड़ेंगे r प्लस यल। अब बताओ परिमाप कितना दे चुका है? 16.4। त्रिज्या कितने दिए हुए हैं? 5.2 और फिर इस त्रिज्या का भी मान कितना रखेंगे? 5.2, क्योंकि दोनों त्रिज्या क्या है? बराबर है। और प्लस का यल 5.2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10.4 प्लस का यल और ये हो जाएगा 16.4। देखो 10 प्लस में इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10.4 बराबर यल। अब बताओ 16.4 में से 10.4 घटा दोगे तो यल बराबर क्या आ जाएगा? सीधे सीधे आ जाएगा 6 सेमी। ठीक है, अब देखो 6 सेमी आ जाएगा तो वृत्तखंड का नया फार्मूला होता है जब त्रिज्या दी हो और चाप की लंबाई, तो उसके लिए फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यल गुणित r, यानी चाप की लंबाई गुणित त्रिज्या। यानी चाप की लंबाई और त्रिज्या के गुणनफल का आधा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? इस वृत्तखंड का परिमाप। ठीक है, देखो इधर तो 1/2 यल का मान हम लोग निकाले 6, r का मान 5.2, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से गुणा कराएंगे 3 गुना 6 और 3 5 15, यानी इतना आ जाएगा हम लोग का क्या? वर्ग सेमी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चाबी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास है 35 सेमी। ठीक है, एक वृत्ताकार ब्रुज बनाया गया है जिसका व्यास बताओ कितना दे चुका है? 35 सेमी, यानी एक व्यास का मान 35 सेमी है। ठीक है, कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयोग किया गया है। मतलब तार से इस 35 सेमी व्यास वाले से कई को व्यास बनाया है? 5 को। बताओ हमको एक बात बताना, 5 व्यास को बनाया है और एक व्यास को 35 सेमी लगा है, यानी हम कह सकते हैं कि एक व्यास का मूल्य 35 रुपया, तो 5 व्यास से मूल्य बताओ कितना होगा? 5 से गुणा हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर लिखोगे 5 व्यास बनाने में लगातार
बताओ 5 व्यास बनाने में लगातार, एक व्यास तो 35, तो 5 व्यास का हो जाएगा 35 में 5 का गुणा, 5 5 25, 5 तिहाई 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 17। यानी 5 को व्यास को बनाने में तो कुल लग रहा है कितना 175 सेमी। ठीक है, अब देखो इधर कह रहा है कि जो उसको 10 बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित करता है आकृति में दर्शाया गया, और कह रहा है ज्ञात कीजिए पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। मतलब समझना है यहाँ पे जो चांदी के तार की लंबाई है उसको देखो इस तरह जो बना रहा है व्यास 5 को बना रहा है। अब 5 को व्यास को बनाने में तो 175 मीटर तार लगा है। अब ध्यान से देखना जो ऐसे गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला जो सर्किल बनाएगा ये वाली एरिया वो भी तो तार की ही बनाएगा। तो बताओ ये जो तार की बनाएगा हाई वाली जो परिमाप है तो परिधि निकालेगा ना, मतलब 5 को व्यास में लगे, 5 व्यास बनाने में लगा तार और एक परिधि बनाने में लगा तार, तब ना कुल वांछित तार की लंबाई होगी। यानी चांदी की तार से समझो चांदी के तार से 5 को व्यास बना रहा है और एक वाई सर्किल बना रहा है। बताओ सर्किल की भी लंबाई जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? ये तो 5 को व्यास का हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे वृत्ताकार, वृत्ताकार की परिमाप को ही कहते हैं परिधि, और परिधि कितना होती है 2 पाई r। अब ध्यान से देखना यहाँ पे 2 पाई का मान कितना 22/7 और r का मान बोलो कितना, ध्यान समझना ये d दिया है 35, तो r वाला निकल जाएगा 35/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 35/2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 5 35 और 22 का 5 में गुणा करा देंगे तो 110। अब बताओ कुल वांछित तार की लंबाई, मतलब कुल तार कितना हो जाएगा। 5 को व्यास बनाने में प्रयुक्त हुआ 175, तो यहाँ हो जाएगा 175 और इसकी जो परिधि बनाने में प्रयोग हुआ कितना 110, तो ये हो जाएगा 110। तो कुल जोड़ दोगे तो कितना आएगा 285 सेंटीमीटर तार प्रयोग होगा 5 को व्यास बनाने में और एक को वृत्त बनाने में। तो वृत्त में भी परिधि में भी लगेगा तार, तो दोनों को जोड़ लेंगे। अब कह रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ब्रुज के प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये जो त्रिज्य खंड, इसी त्रिज्य खंड का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो एक बात ध्यान देना, इसमें कै ताने हैं 10 ब्रुज बनाए गए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 10 बराबर त्रिज्य खंड है, मतलब एक वृत्त में कै गो त्रिज्य खंड है 10 गो। तो बताओ एक त्रिज्य खंड में एक वृत्त में एंगल कितना होता है 360 का। बताओ 10 ब्रुज जब बनेगा तो थीटा बराबर कितना निकलेगा 360/10। यानी जितने भी खाने रहेंगे, जितने भी त्रिज्य खंड का निर्माण होगा उन सभी में 360 से क्या करोगे भाग दे दोगे, तो क्या निकल कर आ जाए एंगल। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे एंगल हम लोग का निकल गया कितना 36, यानी थीटा बराबर हम लोग का मिल गया 36। अब हम लोग जान रहे हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। रख देंगे 22/7, r का मान रखेंगे 35/2 गुणते 35/2 और ये थीटा का मान हम लोग कितना निकाल लिए हैं 36 और बट्टा के 360 हो जाएगा। देखो 36 से 36 कट जाएगा तो 10 बच जाएगा 0। देखो इधर 5 से काटेंगे 5 गुना के 10, 5 7 35, 7 से 7 कट जाएगा और एक बार 2 से 2 कटेगा 11 गुना के 22। तो हम लोग कितना बचा 11 गुणते 35 और बट्टा में 2 गुना के 4 और पूरा करा देंगे 11 5 55, 11 3 33 और 5 कितना हो जाएगा 38 और बट्टा में 2 गुना के 4 और इतना 385/4 हम लोग का हो जाएगा आंसर। वर्ग सेमी हम बहुत करेंगे तो उसको भाग देकर दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे अच्छा वहीं पे छोड़ लें। ठीक है, उतना तक भी सही रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए कर रहा है 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। समकोण का मतलब सब लोग समझ रहा है कि 90 अंश का होता है। मतलब एक वृत्त होगा और वृत्त की जो त्रिज्या है कितना 14 सेमी की त्रिज्या है और ये केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है 90 अंश का। तो कह रहा है कि
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम बताए थे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो आ रहा है ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो क्या निकल कर आता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं, घटा देते हैं, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होगा। ये जो ब्लैक कलर का जो काला कर रहे हैं, जो भाग काला हो रहा है, वही क्या कहलाता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक बार बताओ, पूरा त्रिज्य खंड कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, पूरा भाग में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करो, घटा दोगे, तो ये वाला भाग का बचेगा क्षेत्रफल। यानी यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और यहाँ पे लाइट ज्यादा नहीं, क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला। अब बताओ, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 14 क्योंकि 14 दिया हुआ है, और थीटा संपूर्ण आंतरिक करता है तो कितना रखेंगे, 90, और बट्टा के 360। ठीक है, अब देखिए आगे, देखो 0 से 0 कटा, 9 चौके 36, 7 गुना के 14, 2 गुना के 4, 2 से कटेगा 11 बार में, और माइनस का 1/2, आर की जगह बताओ कितना, 14 गुणते 14, और बताओ साइन कितना, 90 अंश। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर क्या बचा, 11 गुणते 14, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 11 चौक 44, 11 का मैं 11, मतलब और फिर 11 और 4 हो जाएगा 5, अरे मतलब 11 और 4 15, और ये 2 साते 14। अब देखो इधर 14 साते 98, 14 साते 98, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं होगा, और घटा दोगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ पे 14 में से 9 जाएगा 5, यानी हम लोग का दीर्घ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 56 वर्ग सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग बताएं, ध्यान समझिएगा लोग। ये जो है, ये जो भाग है, ये हम लोग का लघु वृत्तखंड का है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में से हमको दीर्घ वृत्त का यानी बड़ा वाला, एक बात समझिएगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न आता है, तो ये छोटा भाग है ना, मतलब लघु का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो दीर्घ वाला भाग ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा किसका भाग है, दीर्घ का। तो बताओ, हमको एक बार बताओ, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं वो घटा देंगे, तो हाई जो शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा वही तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करो, घटा दोगे। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 56, तो ये क्या करेंगे, 56 इसमें से माइनस कर देंगे। पाई का मान देखो 22/7, आर की जगह 14 गुणते 14, माइनस का 56, 7 गुना की कट जाएगा 14, 22 गुना की हो जाएगा 44, गुणते 14 माइनस का 56, 14 चौक 56, 14 चौक 56, और 5 हो जाएगा 61, माइनस का 56, घटा दोगे 6 में से 6 जाएगा 0, 11 में से 5 जाएगा 6, और ये 5, यानी 560 वर्ग सेमी। तो क्या आएगा हम लोग का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कराएंगी 12वां नंबर, कराएंगी आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 4 सेमी, 7 सेमी और 4 सेमी है के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई का मान लेना है कितना, 22/7। अब एक बात ध्यान से देखना है, यहाँ पे संकेंद्री का मतलब होता है कि दोनों जो वृत्त हैं उनका केंद्र क्या है, एक ही है। संकेंद्री मतलब समझना, अगर यहाँ पे एक छोटा वृत्त खींचे
तो भी केंद्र इसका यही रहेगा। एक बड़ा वृत्त खींचे तो भी इसका केंद्र यही रहेगा। एक और वृत्त खींचे तो भी वृत्त वही रहेगा, केंद्र वही रहेगा। एक और खींचे तो भी उसका केंद्र वही रहेगा। यानी वृत्त के ऊपर वृत्त अगर खींचते जाए तो जो मूल केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, संकेंद्री। यानी जितने भी वृत्त हम खींचे उन सभी वृत्तों का केंद्र क्या हो, एक हो, तो वो केंद्र क्या कहलाएगा, संकेंद्री। अब देखो यहाँ पे एक की त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेमी और यहाँ पे देखो ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल और पूरे बड़े वाले का बताओ कितना दिया हुआ है 7 सेमी और थीटा बराबर हम लोग का कितना दे दिया है 60 अंश। ठीक है, देखो यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे दिया b, यहाँ पे p और यहाँ पे q। मतलब हम लोग को ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये वाला है, ठीक है। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से देखो भाई पूरे बड़े वाले भाग में से, देखो पूरे बड़े वाले भाग में से इस छोटे वाले भाग को घटा दोगे, मतलब इसको यहाँ से घटा दोगे तो क्या निकल कर आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्लियर है भाई, पूरे बड़े वाले भाग में से इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बताओ बड़े वाली त्रिज्या को क्या मान लोगे, कैपिटल से कैपिटल आर, और इस छोटे वाले भाग की त्रिज्या को क्या मान लोगे, स्मॉल आर। हो गया। एंगल हम लोग का कितना दे दिया है 60 डिग्री। अब सभी को पता है यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, बड़े भाग का क्षेत्रफल माइनस छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सब लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो बड़े त्रिज्यखंड के लिए कैपिटल आर ले रहे हैं और छोटे त्रिज्यखंड के लिए स्मॉल आर ले रहे हैं और सभी के लिए देखो दोनों के लिए एंगल क्या है 60 अंशी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना पाई थीटा 360 का कॉमन कर दे रहा है, बताओ पाई थीटा कॉमन, पाई 360 कॉमन कर दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो इधर पाई और थीटा का मान कितना दे दिया है 60 बट्टा का 360 और यहाँ पे देखो आर का मान बताओ कितना 7 का स्क्वायर और स्मॉल आर का मतलब 4 का स्क्वायर। यहाँ पे त्रिज्या बड़ी वाली और छोटी वाली दे दी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कटा 6 4 के 36 यानी पाई बट्टा 6 और ये देखो 7 7 49 और ये 4 4 के 16। पाई का मान हम लोग लेंगे 22/7 और 49 16 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 33 और इसके बट्टा में कितना है 6। भाई पाई बाई 6 है ना तो 6 रहेगा। अब देखो 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसमें जाकर बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 22/7 गुणते का 33 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणते 7। बताओ 3 से काटेंगे 3 गुना के 6 और 3 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 11 यानी 11 का 11 में पूरा करा होगा 11 121 बट्टा के 7। अब 7 से हम करा देते हैं भाग, ठीक है, 7 से भाग करा होगा 7 का 7 बच जाएगा यहाँ पे 5 तो बताओ 7 7 49 और फिर बच जाएगा 2 तो 7 गुना के 14 यानी 17 दशमलव कुछ आएगा, 17.2 कुछ भी आएगा, 2 पॉइंट के बाद कुछ भी आंसर आए लगभग में माना जाता है। ठीक है, या तो आप लोग भाग बढ़िया से दे सकते हैं। 17 के बाद 17.2 आया ना उसके बाद आएगा इतना वर्ग सेमी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इधर कह रहा है कि एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 से भी दिया हुआ है। अच्छा हमको एक बात बताओ, वृत्तखंड है, वृत्तखंड को 4 भागों में क्या किया है बांटा है, तभी तो चतुर्थांश बोल रहा है। चतुर्थांश मतलब 4 भागों में बांटा। अच्छा बताओ एक वृत्त कितने अंश का होता है, 360 अंश का सब लोग जान रहा है। और जब 360 अंश वृत्त होता है तो इसको 4 भागों में बांटोगे तो बताओ 90 आएगा कि ना आएगा, आएगा। अब बताओ तो जब 90 आएगा तो थीटा बराबर हम लोग का कितना निकल गया, 90 निकल गया। वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब एक भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, कितने भाग का क्षेत्रफल, एक भाग का क्षेत्रफल।
अब यहाँ पे देखो ध्यान से, परिधि दिया हुआ है, बताओ परिधि बराबर हम लोग का क्या होता है 2 पाई r। सब लोग जान रहा है वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और ये परिधि दे दिया है 22, 2 गुणते पाई का मान हम लोग का कितना होता है 22/7, r का मान निकाल लेंगे तो हम लोग का वृत्तखंड का क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल, चतुर्थांश के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो 22 से 22 कट जाएगा कि अब एक बचेगा 7 का मान 7, और 2 गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी r बराबर हम लोग कितना निकल जाएगा 7/2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है भैया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे एक बात ध्यान समझ लेना, पाई r स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का। वृत्त कितने भागों में बटा है 4 भागों में, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल को भी 4 से क्या करोगे भाग दोगे, ठीक है। तो क्या निकल कर आएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से क्या करोगे भाग दे दोगे, तो क्या निकल कर आएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 निकाल दिए हम लोग, तो 7/2 7/2 दो बार लिखेंगे क्योंकि r का होता है इस बार, इतना आप लोग ख्याल करेंगे, ठीक है। देखो 7 से 7 कटा, कट गया, देखो फिर कितना से कटेगा 2 से 11 गुना के 22, अब बताओ 11 सकते 77, और ये 4 गुना के 8। अब देखो भाग दे देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 8 9 72, और फिर 8 9 72 तो 3 बचेगा, अरे 5 बचेगा 5, सॉरी 8 9 72 बचेगा 5, तो बताओ यहाँ पे 10 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 48, फिर 8 गुना 16 8 5 40, इतना हो जाएगा वर्ग सेमी, यानी 9.625 आएगा हम लोग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और चौथांश का क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें क्या बताया है कि वृत्त का क्षेत्रफल को 4 भागों में बांटा है, तो इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहीं बढ़िया से नोट कर लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आप लोग क्वेश्चन नोट करिए तो वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान समझना लोग। देखो इधर एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेमी, तो यहाँ मतलब 21 सेमी आएगा, यहाँ भी 21 सेमी आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं वो, यहाँ पे मान लेंगे ए और यहाँ पे मान लेंगे बी। हमने बताया है कि ये क्या होती है चाप की लंबाई, ठीक है। और हमको पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, तब इसका जो एंगल यहाँ बन रहा है कितने का बन रहा है 60। सबसे बढ़िया उपाय या सब लोग छोटे पर से जान रहा है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कितना होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। बताओ कोण का मान कितना 60, चाप का मान बताओ ज्ञात करना है, यल का मान, त्रिज्या का मान बताओ 21, बताओ यल बराबर इसका 3 गुणा करा दोगे तो 0, 6 का मान 6 गुणा के 12, यानी हो जाएगा 1260 सेंटीमीटर चाप की लंबाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में सब लोग जान रहा है भैया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये लुल्लू पुल्लू सवाल है एकदम। देखो पाई का मान रख देंगे 22/7, 21 रख देंगे आर का मान, तो 21 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि 21 से क्या स्क्वायर है, और थीटा की जगह 60 अंश बट्टा के 360, 0 से 0 कटा, 6 6 के 36, 3 से काटेंगे बताओ 3 गुना के 6, 3 7 21, 7 से 7 दिया, और 2 से 11 गुना के 22, बताओ हम लोग का बचा कितना। देखो 11 गुणते 21 ये बच गया, तो 11 में 21 को गुणा कराना, 11 का मैं 11 11 गुना के 22 और 2 कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा वर्ग सेमी। ये क्या निकल कर आएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अच्छा पूछा है संगत जीवा द्वारा, तो संगत जीवा क्या होती है समझना लो। संगत जीवा देखो ठीक है, त्रिज्य मतलब वृत्त में ये वाली जो खींचेंगे जीवा है, ये वाली जो खींचेंगे वो जीवा है, ये जो खींचेंगे वो जीवा है, ये भी खींचेंगे क्या है जीवा है। आज सबसे बड़ी जीवा देखो राज की बात बताने जा रहे हैं भैया, देखो किसी से मत बताना लो, अपने एग्जाम में बताना लो।
देखो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त की, सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास। मतलब अगर ठीक ठीक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटोगे तो ये जो बड़ा आएगा, इससे बड़ा कोनो व्यास खींच ही नहीं सकते। वृत्त में व्यास के अलावा कोई बड़ी रेखा नहीं खींची जा सकती और वही होती है सबसे बड़ी जीवा। यानी अगर किसी क्वेश्चन किसी कंपटीशन में पूछ दे कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या सी होती है, तो ऑप्शन में मार्क करा होगा, लिख करा होगा कि वृत्त का व्यास। ठीक है, अब बताओ ये जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बताओ ये वाला भाग का पूछ रहा है। हम बताए तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि वृत्त के क्षेत्र, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो क्या निकल कर आता है, लघु वृत्त खंड का, यहाँ पर लिखोगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा एक बात बांधना, देखा ना इधर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 को हल किया तो कितना है 231। देखो ज्यादा चलाक ना बनने की कोशिश करना, लोग आराम से अगर पढ़ते जाओगे तो ये सब मान निकला हुआ है। अब बताओ यहाँ पे कितना रख देंगे 231, जैसे यहाँ भी रखकर इतना हल करना पड़ता है, कोनो फायदा नहीं होता। फिर माइनस 1/2 आर का मान बोलो 21 उल्टे 21 और साइन बताओ कितना, साइन दे दिया है 60। ठीक है, अब देखो 231 माइनस का 1/2, 21 का 21 में गुणा करा 441, 21 का और जिसको ना आएगा एक नंबर करना रहेगा। अब देखो साइन 60 का मान हम लोग होता है कार्डिक 3/2। अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो जाकर त्रिकोणमिति टेबल का मान याद रखिए, साइन थीटा का थीटा का टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा का थीटा सभी का। ठीक है, सर्च कीजिए यूट्यूब पे मैथमेटिक्स बाय चंद्रभान, ये आप लोग को पक्का समझ में आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू यानी कोनो भी ऐसा मान ना होगा जो आप लोग को ना आएगा। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए मैथमेटिक्स बाय चंद्रभान सर। अब देखो इधर 231, ये 441 से गुणा कराएंगे तो 441 से कम 441 गरडी में 3 और नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा 2 गुना के 4 और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे इतना वर्ग सेमी। ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। करेंगे त्रिज्या 12 सेमी है, त्रिज्या 12 सेमी भुजा वाले एक वृत्त, अरे त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। यानी जो त्रिज्या हम लोग बना रहे हैं, ये बताओ कितने अंश का एंगल बना रही है, 120 अंश का। ठीक है, और पूछ रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, त्रिज्या 12, ये भी 12। अब बताओ इसको कर देंगे ए, इसको कर देंगे बी, और यहाँ पे वो हमको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आप लोग याद रखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल ही तो घटा रहे हैं, तो कहाँ निकल कर आएगा, हाई वाले देखो छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल, इस छोटे खुपचे वाले भाग का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। ठीक है, देखो इधर तो यहाँ पर लिखोगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, पाई का मान पाई में रख देते हैं क्योंकि कटेगा नहीं। ठीक है, पाई में रख दे क्यों कटेगा नहीं। ठीक है, तो पाई रख दो, आर की जगह 12 उठते 12 और थीटा की जगह बताओ 120 बट्टा के 360 माइनस का 1/2 आर की जगह 12 उठते 12 और ये साइन हो जाएगा 120, साइन हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कटा, 12 3 36, 3 चौक 12, अगर 12 गुणा कराओगे तो 12 चौक 48 पाई, और ये 2 से गुणा कर दो, भाग कर दो 2 छक 12 और 12 छक 72। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, साइन जो 120 अंश का मान आएगा, देखो साइन 60 अंश का मान और साइन 120 अंश का मान सेम टू सेम होता है, यानी कार्डी में 3/2। ठीक है, इसका मान हो जाएगा कार्डी में 3/2, 2 से काटोगे तो ये आएगा 36,
यानी 36 गुना के 72 यानी 48 पाई माइनस 36 करनी में 3। थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें से दोनों में से 12 कॉमन हो जाएगा, तो 12 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा 12 चौक 48, 12 के 36, 3√3 इतना वर्ग सेमी। यहीं पे क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां। एकदम मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। कराए कि 12 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में के एक कोने में लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बांध दिया गया है। तो कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तक घोड़ा घास चर सकता है। मतलब एक बात ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये देखो, ये हो गया हम लोग का क्या मैदान हो गया। ठीक है, अब इस भाग में इसके किसी कोने में, ठीक है, किसी कोने में एक घोड़ा को बांध दिया गया है। ठीक है, फिगर भी दिख रहा होगा। तो घोड़ा की मतलब रस्सी कितनी लंबी है, 5 मीटर है। तो घोड़ा घास खाली इतने दूर में चलेगा। अगर इधर जाएगा तो दीवार में लड़ेगा धड़ाम, फिर इधर भी आएगा तो दीवार में लड़ेगा धड़ाम। यानी यहाँ पे ध्यान से देखना, यानी ग्राउंड है और ग्राउंड में खाली बस इतना ही दूर में चल पाएगा। यानी जितना बड़ी उसकी लंबी रस्सी रहेगी उतना ही बड़ी तो चल पाएगा, उतना ही क्षेत्रफल तो चल पाएगा। यानी घोड़ा घास चलता है, घोड़ा कम नहीं खाता है। घोड़े को देखो इधर, यानी इतना ही तो बताओ क्या है, घास चलेगा। और इसकी रस्सी की लंबाई कितनी है बताओ, जो रस्सी की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक जो घूम कर चलेगा वही उसका क्या करेगा त्रिज्या। यानी अगर पूरा अगर इस तरह घुमाए तो बताओ यहाँ पे क्या कार्य करेगा, त्रिज्या। और ये त्रिज्या कितनी है, 5 है। तो बताओ 5 है, तो बताओ वर्ग में एक बार ध्यान देना, वर्ग में प्रति ये कोण कितना का, 90 का। तो हम लोग का एंगल बताओ कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे 90 का हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में सब कोण कितने का होता है, 90 का होता है। तो त्रिज्या बताओ, एंगल बताओ। या तो घोड़ा घास चल सकता है का मतलब त्रिज्य खंड में ये जो बन रहा है वो किसका भाग बन रहा है, त्रिज्य खंड का। किसका बन रहा है, त्रिज्य खंड का। तो यहाँ पर लिखेंगे घोड़े द्वारा पहला क्षेत्रफल लिखोगे, पहला क्षेत्रफल निकालोगे तो यानी क्या निकालोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहाँ पे देखो पाई का मान कितना रखोगे, पाई का मान रख लेंगे 3.4, क्योंकि आर का जो मान 5 दिया हुआ है, जो आर की वैल्यू है, मतलब जो घोड़ा घास चल सकता है उसमें जो रस्सी की लंबाई है वो कितना है, 5 मीटर। तो 5 कटेगा नहीं 7 से, तो इसलिए यहाँ पे रख देंगे 3.14 और आर का मान रख देंगे 5 × 5। और बताओ एंगल कितना, 90, क्योंकि जो जिस भाग में वो चल रहा है वो भाग कैसा है, वर्गाकार है। और वर्ग में प्रति ये कोण कितने का, 90 का। देखो 0 से 0 कटा, 9 चौके 36। देखो 4 से काटेंगे, देखो 4 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 से काट लो, 2 दूना 4। और ये 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 का 2, 2 5 से 10, 2 7 14। यानी फिर देखो कितना आया, 1.57 उड़ते ये 5 पैसे हो जाएगा 25 और भागे के 2। देखो 2 से भी काटो, इसको भी काटो, तो कितना हो जाएगा 12.5। और 12.5 का मतलब 12.5 का 1.5 साथ में आप लोग 12.5 का 1.5 साथ में गुणा कराओगे तो आएगा 19.625 वर्ग सेमी। ठीक है, इतने दूर का घोड़ा घास क्या करेगा, चर सकेगा। ठीक है, अगर ये घोड़ा आप लोग बना रहा है तो आप लोग भी घोड़े हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि घोड़े द्वारा मतलब चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करना है जब घोड़े की रस्सी की लंबाई को कर दी जाती है कितने, 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर रस्सी कर दी जाए। एक बात यहाँ पे समझना है, देखना फिगर में
घोड़े की 5 मीटर रस्सी लंबी थी। मतलब अगर तुमको हम बांध के तुमको चराया, ऐसे तो चरा नहीं सकते, तुम बनोगे नहीं, तो तुम्हारी अगर रस्सी छोटी रहेगी तो कम क्षेत्रफल चलोगे, और बड़ी रस्सी कर दी जाए तो घोड़ा क्या होगा, ज्यादा दूर तक में चलेगा। यानी पहले चल रहा था 5 मीटर तक, लेकिन अब चलेगा, बेचारा का भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चाट के चलेगा। अब बताओ रस्सी की लंबाई कितना कर दी जाती है, 10, यानी हम घोड़ा घास इतना भाग में चलेगा। यानी बताओ पूरा भाग की लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर। अच्छा, हमको जो वृद्धि पूछा है इस बात का ध्यान रखना, जो वृद्धि पूछा है कि घोड़ा घास चल सकने वाले वृद्धि भाग का क्षेत्रफल, तो जो वृद्धि हुई है तो बताओ पहले तो यहाँ तक थी, अब जो हो गई यहाँ तक, तो बताओ यही ना खाली वृद्धि हुई है, तो इसी भाग का ना हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृद्धि हुए भाग का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ ऐसा क्षेत्रफल निकाल कर बताएं, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया था। देखो इधर आई पूरा बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को मतलब यहाँ तक ढक लेंगे, तो आई जो बचेगा वही क्या बचेगा, उतना ही मतलब घास क्या करेगा, एक्स्ट्रा और चलेगा। तो यहाँ पर लिखोगे वृद्धि क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि, बताओ कितना हो जाएगा, पूरे बड़े भाग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल घटेगा। यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस का स्मॉल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यानी हम लोग छोटे भाग का क्षेत्रफल देखो निकाल चुके हैं, कितना, दशमलव का 19.625, और इस भाग का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई का मान 3.14, आर का मान रखेंगे 10 गुणे 10 और थीटा बराबर 90 बाई 360। देखो 0 से 0 कटा, 9 चौके 36, 9 चौके 36 कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। देखो 2 दूना के 4, 2 5 10, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 5 10, कट गया। अब बताओ कितना गुणा करना है, खाली 3.14 गुणते 5 5 हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 19.625, यानी 25 चौके हो जाएगा 100, हाथ में लगेगा 4, 25 से कम 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 35, हाथ में लगा 3, 25 के 75 में 3 जोड़ के आएगा 78, और दशमलव लग जाएगा 2 स्थान पे, माइनस का 19.625। अब इसको अगर घटा दिया जाए तो 78.50 में से 19.625 घटने के लिए रेडी है, तो यहाँ पे 0 बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 यहाँ पे 9 में से जाएगा 7, और यहाँ पे बताओ 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5। यानी घोड़े द्वारा घास जो चल सकने में वृद्धि है वो आएगा 58.875। इतना वर्ग मीटर घोड़ा पहले से क्या करेगा, अधिक भाग का क्षेत्रफल चलेगा। ठीक है, देखो कर आएगी एक छतरी में 8 ताने लगे हैं, जो कर आएगी जो बराबर दूरी पर लगे हैं, और छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। एक छतरी है, मतलब आप लोग का जो छाता जो दिखाई देता है, छाता छतरी। अब देखो इसमें कितने ताने लगे हैं, 8 ताने लगे हैं। बताओ कितना हो गया, 8 ताना। 8 ताना लगा हुआ है, तो हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 ताना हो गया। अब बताओ, हम बताए थे ना कि एक वृत्त कितने अंश का होता है, 360 का, और जितने ताने होंगे यानी जितनी डंडियां लगी रहेंगी, उन डंडियों से 360 में जब भाग करोगे तो निकल कर आएगा 2 खानों के बीच, यानी 2 तानों के बीच का एंगल। चित्र है, ठीक है। अब देखो इधर एंगल तुम लोग का जो त्रिज्या दिया हुआ है, वो त्रिज्या दिया हुआ है 45, यानी r बराबर 45 दे दिया, और जो तानों की संख्या है वो 8 है। बताओ तानों की संख्या किसके लिए कार्य करेगी, एंगल का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा बराबर निकालोगे तो 360 में 8 से कराओगे भाग,
देखो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और यहाँ पे 4 बजेगा, 8 बजे 40, यानी एंगल का मान कितना निकल कर आएगा, प्रत्येक दो तालों के बीच का एंगल निकल कर आएगा कितना, 45 अंश का। और दो तालों के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बताओ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सब जानता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान रख देंगे कितना, 22/7, 9 रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, देखो इधर पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान 45/45 और ये थीटा का भी मान कितना निकला है, 45/360। 45 वाट ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 11 मिला के 22, तो ऊपर बचेगा 11 गुणते 45 और नीचे हो जाएगा 4 सत्ते 28। 4 सत्ते 28। अब गुणा हम लोगों को करना है, 45 का 45 में गुणा कराएंगे और 11 में, ठीक है, यानी 45 का 45 में गुणा करा लो, 5 × 25, 5 चौके 20, 2 22, 4 × 20, 4 चौके 16, 16 2 18, यानी 5 2 10 2, ठीक है, इतना आ जाएगा। अभी इससे करना है 20 25 में 11 काटेंगे तो 11 × 55, 11 × 22, 5 27, पूरा हो जाएगा 11 × 22, यानी हम लोग को जो आंसर आएगा 22,275 भागे 28, इतना वर्ग सेमी, ठीक है। इतना गुणा करने के बाद ही आ रहा है 22,275 दशमलव, अरे 22,275/28 वर्ग सेमी, ठीक है। देखो कर रहा है 18वां क्वेश्चन, कर रहा है किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे को टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई दिया है 25 सेमी और कह रहा है कि ये 115 अंश के एंगल पे घूम रहे हैं, सफाई कर सकते हैं। तो कह रहा है पत्तियों के प्रत्येक फुहारे के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है उसे क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। वाइपर का मतलब समझना, जो कार के शीशे पर आगे जो डंडी लगी रहती है इसे साफ करता है, इसे घूमता है ड्राइवर के आगे और जो एक सीट बची रहती है उसके आगे, तो वो जिसे डंडी लगी रहती है उसी डंडी को कहते हैं वाइपर। मतलब जो बरसात और साथ में पानी वानी या गर्दा वर्दा साफ करता है उसको क्या कहते हैं, वाइपर। तो जो ये वाइपर है, एक बात ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे ये मान लो कार है, जैसे मान लो ये घोड़ कार है और यहाँ पे देखो ये ऐसा लगा रहता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। अब बताओ ये जो घूम रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना है, कितने में तो कैसे घूम रहा है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की तरह घूम रहा है, क्या घूम रहा है, अपने अंदाज से ही लगा सकते हैं सवाल को, ठीक है। ये जो घूम रहा है वो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल तक ही घूम रहा है और इसमें कई वो वाइपर है, 2 ठो, तो एक वाइपर का क्षेत्रफल निकालकर 2 से क्या कर देंगे, गुणा, तो दोनों वाइपर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेमी है। तो जो 25 सेमी तार देखो यहाँ पे देखो, ये जो वाइपर की लंबाई होगी और ये ऐसे घूमेगा, इतना दूर तक साफ करेगा क्षेत्रफल को, ठीक है। और इसी में 2 ठो लगा होता है, ठीक है, 2 ठो लगा होता है, ये मान लो ड्राइवर के पास है और एक बगल वाले सीट के पास है। अब बताओ इसकी जो लंबाई दी है 25 सेमी और एंगल कितना घूम रहा है, ये 115 और ये भी घूम रहा है 115 और इसकी भी लंबाई 25 सेमी है। जो इसकी लंबाई दी है बताओ किसका कार्य करेगी, त्रिज्या की। तो बताओ त्रिज्या हम लोग का हो गया 25, एंगल हो गया 115, तो निकाल देंगे कार के वाइपर द्वारा क्षेत्रफल, साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल। बताओ एक वाइपर का निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो 2 वाइपर का निकालेंगे तो इसी में 2 से क्या कर देना, गुणा, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप देखो इधर 2 गुणते पाई का मान हम लोग रख लिया 22/7, 22/7। आर का मान बताओ कितना रखेंगे, 25, तो 25 गुणते 25 और गुणते 115 बटे 360, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कटेगा, कुछ कटेगा, 2 से काट देते हैं, 180 बार में कटेगा और फिर 5 से काट देते हैं, 5 से 15 और 5 × 30, 5 × 5 = 25, 2 से कट जाएगा 18 बार में और ये कट जाएगा 11 बार में। तो बताओ 11 × 5 = 55, गुणते का बचा कितना, 25, गुणते का बचा 115
भागे बचा है कितना 18 गुणते 7 यानी 18 7 हो जाएगा 126। 18 7 का पहाड़ा पढ़ते ना 25 का इसमें करा होगा तो 25 बचे हो जाएगा 125। अब 25 बचे 125 में 12 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 137 यानी हो जाएगा 1375। अब इसमें 115 का गुणा बाकी है, अब बट्टे के 126 का गुणा कराओगे तो आएगा 13 81 25। अब भागे बताओ कितना 126, ठीक है, इतना आ जाएगा वर्ग सेमी। और यही पे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, मतलब इतने भाग का क्षेत्रफल कार का वाइपर साफ करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वाइपर के आज के बाद जो कार देखोगे लो तो उसकी डंडी को क्या समझोगे लो, वाइपर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो क्या आएगी, जहाजों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टान को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 एंगल पे 80 कोण वाले एक त्रिज्या में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सकती है और पाई का मान लेना है 3.14। पाई का मान लेना है 3.14। बात समझना है, यहाँ पे जो समुद्र में जहाज लगे होती है तो उसमें इंजन मतलब आगे एक लाइट लगी होती है। जैसे तुम लोग जाते हो कभी डांस वांस देखने जाते हो लोग, नालायक लोग, तो जाते हो तो जो लेजर लाइट बात है ना रेड वाली, ऐसे ऐसे मुंह पे उसके जो मतलब देखते हो बढ़िया बढ़िया जो डांस करती रहती है। ठीक है, तो उसी तरह उसमें बड़ी लाइटें लगी रहती हैं और वो भी इस तरह देखो, जैसे यहाँ पे मार्कर से ध्यान रखना, ये जो लाइट लगी रहती है ऐसे बारोगे ना तो जितने भाग में घूमेगा तो उतने दूरी का वो बता देता है, कितने किलोमीटर में जा रहा है उतने वो आगे बताएगा कि इतने किलोमीटर पे चट्टान है। तो अपना जो जहाज का ड्राइवर होता है उसको कंट्रोल करता है जहाज को, मतलब वहां से टर्निंग ले लेगा, घूम लेगा जहाज को लेकर, नहीं तो हादसा होना पक्का हो जाएगा। इस तरह भी जो लाइट अपना बांधते हो घर में तो ऐसे ही बांधते हो, ऐसे चलते हो रास्ते में देखते रहते हो। ठीक है, तो ये जो तुम लोग घुमा रहे हो लाइट, बताओ ध्यान समझना, ये मान लो कि लाइट है, सऊदीया वाली लाइट है देखो, और ये मान लो इतने भाग में क्या कर रही है, क्षेत्रफल ज्ञात कर रही है। हमने माना कि समुद्र में जहाज में लगी है, समुद्री जहाज में ये लाइट माने की लगी है। अब बताओ इसके एंगल कितने एंगल पे घूम रही है, 80 एंगल पे। अब सवाल की बात आ रही है, ठीक है। अब बताओ ये जो रेंज है इसकी 16.5 किलोमीटर की दूरी तक इसका प्रकाश फैल रहा है। ठीक है, ये छोटी मोटी लाइट नहीं है, बहुत बड़ी लाइटें होती हैं। अब बताओ ये जो दूरी फैला रही है उसकी किसका कार्य करेगी, आर का। 16.5 किलोमीटर, थीटा का मान सब लोग जाने गया कितना होता है, 80 हो गया। अब निकाल देंगे यहाँ पे त्रिज्य खंड द्वारा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान कितना लेना है, हेलो हेलो, वीडियो बना के बाद में करिए, वीडियो बना के बाद में करिए, वीडियो बना के बाद में करिए, कहा कि वीडियो बना के बाद में करिए। देखो इधर आर का मान बताओ कितने रखेंगे, 16.5 गुणित 16.5। और कै बार रखेंगे बताओ, 2 बार रखेंगे क्योंकि त्रिज्या 2 बार है। और थीटा का मान बताओ कितना रख देंगे, 80। अब बट्टा के 360। देखो 0 से 0 कटा, 4 से काटेंगे 4 गुना के 8, 4 9 36।
ठीक है। अच्छा बताओ 2 का गुणा कराएंगे तो 16.5, 16.5 गुणा कितना आएगा तुम लोग जान रहे हो। 3.14 गुणते 16.5 और ये हो जाएगा कितना 1 मिनट। देखो 3 से कटेगा, सबसे आसानी तरीका से कट जाएगा। देखो 3 से काटोगे 3 लिखे 9, यहाँ पे काटोगे 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से काटोगे 3 5 15, 3 5 15, यानी आएगा 3.14 गुणते 5.5 गुणते 5.5 गुणते 2। अच्छा 2 से गुणा कराओगे तो 5.5 है, 5.5 गुणा में बताओ कितना आएगा 11। कितना आ जाएगा भैया 11 आ जाएगा। 5.5 गुणा के 11, अब 11 का इसमें गुणा करा देते हैं, हम लोग जो निकलेगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो निकलेगा हम लोगों का हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। गुणा करा 11 5 55, 11 5 55 और 5 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब 10 लग जाएगा एक स्थान पे और फिर 3.14 इसका गुणा करो। 14 का गुणा कराओगे 60.5 में तो आएगा 189.97। ठीक है, और इतना आएगा वर्ग किलोमीटर, क्योंकि ये जो दिया है त्रिज्या किसमें दिया है किलोमीटर में, तो इतना किलोमीटर का रेंज में अपना प्रकाश ऐसे क्या करेगा फैला देगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जैसा कि आकृति में दिखाया गया, मेज पोस्ट की त्रिज्या यह 28 सेमी और 10.35 वर्ग सेमी की दर से इन डिजाइन को बनाने में लगा खर्च ज्ञात कीजिए। देखो इधर फिगर जो दिया हुआ है, ध्यान से देखना इधर देखो, 1 मिनट इधर देखो तुम लोग फिगर। ठीक है, देखो ये जो डिजाइन है ध्यान समझना, ये 6 डिजाइन है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया, यानी 6 डिजाइन है। तो यहाँ पे सेंटर खींचोगे तो बताओ कट आएगा 6 ठो। अब बताओ कट निकालना रहेगा 6 डिजाइन का, और डिजाइन यहाँ पे है, डिजाइन कहाँ पे है यहाँ पे है। तो इस वाले भाग के क्षेत्रफल को क्या कहते हो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वाले भाग को क्या कहते हो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी हम लोग निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है 28 सेमी। ठीक है, और जो करड़ी में 3 का मान लेना वो खाली कितना लेना 1.7। ठीक है, एक 1.7 इतना लेना है। अब हम लोग निकालने चलेंगे इस डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखोगे डिजाइन का क्षेत्रफल। थोड़ा सा देखो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जब इस फार्मूले से निकालेंगे ना, क्योंकि ये जो डिजाइन है यहाँ पे डिजाइन है, ध्यान से ध्यान देना, ये जो डिजाइन है ये यहाँ पे, और इस खंड को मतलब इस भाग को क्या कहते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है, ध्यान से एकदम फिगर देख कर एकदम लगा देंगे आप लोग। देखो इधर पाई का मान कितना लेना है, देखो इधर ये 6 रख देंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हो जाएगा 28 गुणते 28 और ये हो जाएगा 360/360 बाई 1/2 और ये 28 गुणते 28 और साइन बताओ कितना 60। ठीक है, देखो इधर 6। अब बताओ ये 0 से 0 कटा, देखो 6 में 36 कटा और ये 2 से काटेंगे तो 2 3 6 11 बना के 22। तो यहाँ बचेगा 11 गुणते 28 गुणते 28 और आगे 7 तरीके 21। देखो इधर 1/2 होगा ना, और फिर ये 28 गुणते 28 और ये इसका मान होता है करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2। एक बात ध्यान देना है, सभी में से दोनों में से देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 28 गुणते 28, तो 28 गुणते 28 कॉमन कर दो, 28 गुणते 28 कॉमन हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा 11/21, क्योंकि यहाँ से 28 निकल गया, 1/2 28 निकल गया, तो हाई कितना बचेगा 2 गुना के 4।
तो यहाँ पे करड़ी में 3 ऊपर बचेगा क्योंकि 28 में 28 निकल दिया है, 2 दूना की 4 बचेगा ना नीचे। आप बताओ ध्यान से। अच्छा करड़ी में 3 का मान भी रख देना कितना 1.7। करड़ी में देखो 3 का मान रखने के लिए कितना का है 1.7। अब ध्यान देखो 6 गुणते 28 गुणते 28। अब यहाँ पे देखो लॉसर हो गया तो 21 चौके 84 यानी 21 और 4 का लॉस हो जाएगा 84। 21 चौके 84 तो 11 चौके 44। ठीक है 4 से कटेगा 21 बार में तो 21 का गुणा होगा किसमें 17 में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 कमा 17 17 गुना के 34 और 35 यानी 35 दशमलव कितना आएगा 7। ठीक है अब देखो इधर, अब तो यहाँ से कटा सकते हैं। देखो 28 3 के 84 तो बताओ 6 और यहाँ 3 गुना के 6 तो बताओ 28 गुना के 56 और गुण तिहाई देखो कितना बच जाएगा 44 में से 35.7 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे बच जाएगा 13 में से 5 जाएगा 9 और 13 में से 5 जाएगा देखो इधर यहाँ पे बच जाएगा 7 3 तो यहाँ पे बच जाएगा 13 13 में से 5 जाएगा 8 और यहाँ पे खत्म यानी कितना बचेगा 8.3। ठीक है अब इसका हम लोग गुणा करा देते हैं तो गुणा करा देंगे तो कितना आएगा पूरा कर देना क्वेश्चन आप लोग का 83 तो 3 6 18 3 5 15 1 16 और फिर 8 6 48 8 5 40 4 44 यानी 8 8 6 14 4 1 5 6 और ये 4 यानी आएगा 46 और 46 48 तो यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा। अब देखो 1 वर्ग सेमी का खर्च दिया है 0.35 तो बताओ इतने वर्ग सेमी का 0.35 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। देखो एक यहाँ पर समझना 1 वर्ग सेमी का खर्च दिया है 0.35 रुपया। ठीक है तो 464.8 देखो 1 वर्ग सेमी का खर्च दिया 0.35 तो 464.8 का खर्च हो जाएगा। इसी में 0.35 से क्या करेंगे गुणा तो ये आप लोग का गुणा कराओगे तो आएगा 162.68 इतना रुपया। ठीक है 162.68 रुपया आएगा पूरे डिजाइन को 6 डिजाइन को बनाने में। ठीक है तो आज इस अभ्यास का 20 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला एक्सरसाइज लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।